इसलिए ध्रुव जी महाराज उस जंगल में गए जहां गाय चर रही थी। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। सानिध्यम नित्यदार, ऐसे जंगल, मधुवन मीठा जंगल जहाँ गाय होती है वहाँ दूध भी होता है, दही भी होता है, छाछ भी होता है, मट्ठा भी होती है, आहा घी भी होता है, वहाँ तो मीठा ही मीठा है। और वहाँ उन्होंने अपनी साधना शुरू की और 5 महीने में उन्होंने अपने प्राणों को रोक दिया। और भक्त का प्राण रुकने का मतलब है, श्वास रुकने का मतलब है कि भगवान के बैकुंठ धाम में हलचल मच गई। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, इंसान कहता है कि मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहती है कि मैं बड़ी तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी, शेष कहता है कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा, शंकर कहता है कि मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों खड़ा, कैलाश कहता है कि मैं बड़ा तो रावण से क्यों हिला, रावण कहता है कि मैं बड़ा तो बाली की बगल में 6 महीने क्यों रहा, बाली कहता है कि मैं बड़ा तो राम चरणों में क्यों पड़ा, राम कहता है कि मैं बड़ा तो कोटद्वार के भक्तों के हृदय में क्यों बसा। इसलिए प्रभु कौन बड़ा, तो भगवान बोलता है मेरा भक्त बड़ा। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। अहो अमीशां किं कारिशोभनम् प्रसन्नेषां स्विदुतस्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं निशुभारिताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहीनः। स्वर्ग के देवता भी ईर्ष्या करते हैं कि वाह रे, भारत की धरती पर जो भक्त पैदा हो जाता है वो भगवान को भी वश में कर देता है और उसकी चंगुल में भगवान भी फंस जाता है और वो जैसा चाहे वैसा परमात्मा को नाचना चाहता है। ताही अहीर की छोकरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गोपियां तो छाछ पे कन्हैया को नाच नचाती है और बोलती है कि चल ठुमका लगा। कन्हैया यूं नाचते हैं, तब एक घूंट छाछ की मिलती है। धन्य है ये भारत के भक्त जो परमात्मा को भी नाच नचाते हैं। इसलिए यहां की बराबरी कौन कर सकता है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने वैकुंठ धाम में भी हलचल मचा दी। फिर भगवान पधारे। वाह, भगवान आ रहे हैं अब ध्रुव जी के सामने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी को ऐसा लगता है कि इन पलकों को जब मैं खोलूंगा, वह जो समय है उस समय में भी जब वह परमात्मा मुझसे अलग होगा तो वो कष्ट मेरे लिए कितना होगा। इसलिए वो आंखें भी खोलना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा गजब है रे भक्त तू, तो आंखें जब तक नहीं खोलेगा तब तक तू मुझे देखेगा कैसे। अंदर की जो मूर्ति थी उसको हटा दिया और जैसे ही वो मूर्ति हटी वैसे ही भगवान दिखा।
बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। चतुर्भुज नारायण भगवान की। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। ध्रुव जी महाराज के दोनों हाथ जुड़ गए। आप भी जोड़ो हाथ, ध्रुव जी के साथ हमारी भी प्रार्थना लग जाएगी। कलयुग में यही तो पुण्य है, आपको पता है ना। कलयुग का एक ही प्रताप है कि कलयुग में अगर आप मन से गलत सोचोगे तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप मन से अच्छा सोचोगे उसका पुण्य आपको लग जाएगा। इसलिए हम भी ध्रुव जी के साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान के आगे उन्होंने अपनी स्तुति निवेदित करी और कहा, प्रभु आज मुझे पता लगा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जब तक तेरी कृपा नहीं हुई है तब तक तो बोलना आता ही नहीं है, क्योंकि जुबान का केवल बोलना ही उसकी सार्थकता नहीं है। जुबान से क्या चीज बोलना चाहिए अगर इसका पता लग जाए तो जुबान की सार्थकता है। मुझे तो बोलना ही नहीं आता था, पता ही नहीं था कि ये वाणी परमात्मा ने क्यों दे रखी है। लेकिन प्रभु जैसे ही आपने मेरे कपोल से अपना शंख लगाया, वैसे ही मेरी सोई हुई जो सरस्वती है वो जाग गई। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम। जो गूंगा है उसको बोलना आ जाता है, और जो लंगड़ा है वो पर्वतारोही बन जाता है, एवरेस्ट चढ़ जाता है। यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। यत कृपा तमहम वंदे, तेरी कृपा तो चाहिए प्रभु। जिस पर तेरी कृपा होती है वो गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है तेरी कृपा से। इसलिए मैं तुझे प्रणाम करता हूं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। जो सोई हुई सरस्वती थी वो जाग गई। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आज मेरा कल्याण हो गया। प्रभु ने कहा, मांग भक्त, तुझे क्या दूं मैं। ध्रुव जी ने कहा, महाराज कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मैं तुझे दिए बगैर रह नहीं सकता हूं, मैं तुझे कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। ध्रुव जी ने कहा, अगर मेरे मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मांगने की इच्छा है तो वही इच्छा खत्म कर दे। मेरे मालिक, तेरे से बढ़कर के इस दुनिया में दूसरी चीज हो नहीं सकती। वाह, तालियां बजाओ ध्रुव जी के लिए। अगर हम होते ध्रुव जी की जगह पर तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते। नहीं है, दुकान भी चाहिए, मकान भी चाहिए, बेटी की शादी नहीं हो रही है वो भी हो जानी चाहिए, नौकरी नहीं लग रही है वो भी लग जानी चाहिए, पड़ोसी परेशान कर रहा है वो भी मर जाना चाहिए। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा, महाराज मन में कोई भी इच्छा नहीं है, इसलिए वो इच्छा ही खत्म करो। भगवान ने कहा, जब व्यक्ति कर्म करता है भले वो उसके फल की इच्छा ना करे, लेकिन मैं उसको उसका फल जरूर देता हूं। इसलिए 36,000 वर्षों तक खूब राज का भोग करो और उसके बाद ऐसे स्थान पर टिमटिमाओगे, ऐसे स्थान पर चमकोगे जिस चमक को पूरी दुनिया देखेगी ध्रुव तारे के रूप में।
तब ध्रुव जी महाराज जाते हैं, पहुंचते हैं, पिता को पता लगता है। नारद जी कहते हैं, ए बूढ़े बाप, 85 साल का हो गया है, अभी भी घर गृहस्थी में फंसा पड़ा है। तेरे पुत्र ने भगवान को खड़ा कर दिया है। अगर ईश्वर को प्रकट नहीं कर सकते हो तो जिन्होंने प्रकट कर दिया है उनका सम्मान तो कर लो। वो तानपाद राजा जाते हैं और उसके बाद अपने पुत्र को हृदय से लगाते हैं, राज सिंहासन पर बिठाते हैं और स्वयं जंगल चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक खूब राज का भोग किया। उसके बाद सोचा कि कहाँ मैं इस संसार में फंसा हूँ। फिर वो गंगा के किनारे पहुँचते हैं। गंगा जी में शोर हो रहा था, ध्यान नहीं लग रहा था। उस स्थान को छोड़ करके जाने लगे तो गंगा से आवाज आई। वाह, इसका मतलब गंगा जी आज भी बोल रही है, लेकिन कोई ध्रुव तो मिले। जिस दिन हमारे अंदर ध्रुव जैसी पात्रता आएगी, गंगा की आवाज हमारे कानों में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर हमारे अंदर ध्रुव और प्रहलाद जैसी पात्रता नहीं आएगी तो गंगा की आवाज कैसे सुन पाएंगे। ध्रुव जी ने कहा, माँ वो शोर हो रहा है ना। गंगा ने कहा, बेटे तेरे लिए गंगोत्री से और गंगा सागर तक दौड़ रही हूँ कि कोई भक्त मिले, तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। ठहर, रुक जा, अभी शांत होती हूँ। और उसी समय गंगा मैया शांत हो गई और वो स्थान ध्रुव टीला के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने साधना की। और उसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपनी माँ सुनीति के साथ ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज।